हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो हमारे क्वेश्चंस गिवन है उन्हें हमें इवेल्युएट करना है। ओके, वन बाय वन हम करते हैं। पहला हमारा क्या है, -30 डिवाइड बाय 10। जब भी हमें इस तरह से डिवाइड करना हो, सिंपली हम नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, -30 डिवाइड बाय 10। तो सिंपली 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया, -3। नेक्स्ट है हमारा 50 डिवाइड बाय -5। इसको डिवाइड करेंगे 50 डिवाइड बाय -5। 5 से डिवाइड करेंगे 50 को, हमारा 10 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा एट लास्ट, -10। -36 डिवाइड बाय -9। यहाँ पे हम साइन से साइन को कट कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट हो गया और 9 4 जा 36 होता है। तो हमारा एट लास्ट आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, डी वाला है हमारा -49 डिवाइड बाय -49। यहाँ पे हमें करना है -49 डिवाइड बाय 49। 49 के टेबल में 49 एक बार में आता तो सिंपली ऐसे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा और एट लास्ट हमारा बचेगा -1। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -2 प्लस में 1। इसे हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट में क्या है हमारा -2 प्लस में 1। ओके, ये हमारा ब्रैकेट में क्वेश्चन। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, 2 - 1 हमारा क्या बन जाएगा, 1, और साइन बड़े डिजिट का यानी माइनस का आएगा। देन हम डिवाइड करेंगे 13 से इस नंबर को। ओके, देन हम इसे डिवाइड करेंगे 13 से। 1 को तो हम किसी भी टेबल से, 13 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 13 ही आएगा और माइनस का माइनस आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा, -13। ये हमारा 0 डिवाइड बाय 12। जब भी हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो एट लास्ट हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो इसमें हम सिंपली 0 लिख देंगे। जी वाला क्वेश्चन है हमारा 31 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 13 -13 प्लस में -1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हमारा बन जाएगा माइनस, -30 -1। ओके, -1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा 31 और साइन लगेगा माइनस का। ओके, -30 डिवाइड बाय -30 करना है हमें, सिंपली 31 से 31 कट जाएगा और माइनस से माइनस, तो हमारा एट लास्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, एच वाले में हमारा क्या है, 36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड में 3। पहले हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, -36 डिवाइड बाय 12। 12 3 जा 36 होता है, तो हमारा यहाँ का बन गया -3। हम -3 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, -3 को डिवाइड करना है 3 के साथ, 3 से 3 हमारा कट गया, एट लास्ट हमारा आंसर क्या बचेगा, -1। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, ब्रैकेट में -6 प्लस में 5 इज डिवाइड बाय ब्रैकेट में -2 प्लस 1। ओके, पहले ब्रैकेट वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। -6 प्लस 5 है, माइनस प्लस माइनस होता तो 6 - 5 हमारा 1 आएगा, साइन बड़ी डिजिट का यानी माइनस का आएगा, डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 - 1 हमारा बन जाएगा 1 और साइन माइनस का। ओके, यह हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, तो सिंपली आंसर बन गया 1। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है इस तरह से, a डिवाइड बाय b यहाँ पे दी हुई है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, ये हमें प्रूव करना है, जिसमें कि a की, b की और c की वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है। पहला हमारा a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2 है। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में।
हमारा क्या था क्वेश्चन, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी प्लस में ए डिवाइड बाय सी। ओके, ये था हमारा इक्वेशन। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 12 है, 12 डिवाइड बाय बी क्या है हमारा -4 प्लस में 2। ए है हमारा 12 डिवाइड बाय -4 प्लस में 12 डिवाइड बाय 2। ओके, ये था हमारा इक्वेशन। वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो माइनस प्लस माइनस होगा। सो 4 - 2 हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, डिवाइड में 12 है हमारा। ओके, जब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है माइनस का 6 एंड दिस साइड विल बी 4 को 12 से डिवाइड करेंगे सो हमारा 3 आएगा और साइन हमारा माइनस का, प्लस में 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपली 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। माइनस प्लस हमारा क्या बन जाता है, माइनस प्लस बन गया हमारा माइनस। तो सिंपली 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। साइन बड़े डिजिट का है नहीं, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 6 है एंड यहाँ पे 3 है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे से अलग है। सो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये इक्वल नहीं है। सो सिंपली हम आंसर में लिख देंगे हैंस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी प्लस में ए डिवाइड बाय सी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लेंगे। इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ से, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी प्लस में ए डिवाइड बाय सी। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ए की जगह -10 डिवाइड में बी की जगह पे 1 प्लस में सी भी 1 है। ओके, नॉट इक्वल्स टू -10 माइनस का 10 डिवाइड बाय 1 प्लस में माइनस का 10 डिवाइड में 1। तो सॉल्व करते हैं। सो 1 + 1 तो हमारा 2 हो जाता है। तो माइनस का 10 डिवाइड बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपली 5 आएगा और माइनस का आ जाएगा साइन। ओके, यहाँ पे हमारा माइनस का 5 आया। दिस साइड विल बी 10 डिवाइड बाय 1 हमारा रहेगा 10 ही और साइन आ जाएगा माइनस का, प्लस में माइनस का 10 डिवाइड बाय 1 हमारा आंसर रहेगा माइनस का 10। सो प्लस माइनस बन जाएगा हमारा माइनस। तो माइनस का 10 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 + 10 हमारा 20 और साइन हमारा माइनस का। सो दिस साइड हमारा आया है माइनस का 5 एंड इस साइड में हमारा आया है माइनस का 20। सो दोनों ही साइड हमारी क्या है, डिफरेंट है। तो सिंपली हम यहाँ पे भी लिख देंगे हैंस, और जो आगे इक्वेशन थी उसे सेम लिख देना है हमें। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिलअप है। अब इसे स्टेटमेंट देख करके हमें इस फिलअप को फिल करना है। 369 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू 369, यानी 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे सो हमारा 369 आएगा। यहाँ पे दोनों ही नंबर सेम है तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे 369 की वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, सिंपली हमारा 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, अगला है -79 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू -79। यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर माइनस में आए। तो 75 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे सो हमारा 1 आएगा। तो सिंपली हम 75 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 75 के टेबल में तो 75 1 बार में ही आता है। ओके, यहाँ पे भी हमारा सेम सेकंड वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है और यहाँ प्लस का। तो सिंपली हम यहाँ पे इंटीजर कौन सा पुट करेंगे, माइनस का इंटीजर पुट करेंगे। सिंपली हम लिख देंगे माइनस का 206। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है
-87 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। सो हमें इस इंटीजर से डिवाइड करना है जिससे हमारा वैल्यू चेंज ना हो पर साइन चेंज हो जाए। तो सिंपली वैल्यू चेंज ना होने के लिए हमने यहाँ पहले वाले में क्या करा था, 1 से डिवाइड करा था। सो हम 1 से डिवाइड कर देंगे और साइन चेंज करने के लिए आगे एक साइन लगा देंगे माइनस का। ओके, सो ई वाले में हमारा क्या है, डैश डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 87। तो ये हमारा कुछ सी वाले की तरह है, बस थोड़े से चेंजेस है इसमें। ओके, हमें एक नंबर को 1 से डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करने के बाद माइनस का 87 आए, तो वो कौन सा नंबर होगा, सिंपली हमारा माइनस का 87 ही होगा, क्योंकि 1 से 87 -87 को डिवाइड करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे हमारा क्या है, डैश डिवाइड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। सो सिंपली हम इसी नंबर को यहाँ लिख देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, 48 डिवाइड माइनस का 48। ओके, यहाँ पे हमारा 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस का 10 पुट कर सकते हैं। ओके, एच वाले में हमारा क्या है, डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। तो सिंपली हम यहाँ पे माइनस का 12 पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा और साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -3। वन सच पेयर इज -6 माइनस का 2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू -3। यानी कि हमें दो इंटीजर लिखने हैं, जैसे ए बी यहाँ पे एग्जांपल दिए, दो इंटीजर लिखने हैं, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू -3। यानी कि हमें दो इंटीजर लिखने हैं इस तरह से, जिनको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर -3 ही आना चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए, -3 आने चाहिए। तो एक एग्जांपल तो पहले से दिया हुआ है हमें बाकी के 4 और लिखने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 5 कहे गए हैं। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, -3 डिवाइड बाय -1, या -3 नहीं आएगा, सिर्फ +3 आएगा। ओके, सो 3 डिवाइड बाय -1 हमारा आंसर कितना आएगा, -3। उसी तरह से 9 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा क्या, -3। यहाँ पे सभी में -3 आंसर आना चाहिए। ओके, आगे क्या लिख सकते हैं, -9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -3। और क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइड बाय -4 विल बी -3। ओके, सो ये थे हमारे बाकी 4 एग्जाम्पल, क्योंकि ऑलरेडी 1 हमारा गिवन था क्वेश्चन में, तो हमें बाकी के 4 ही लिखने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। यानी 12 नून पे हमारा टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अबव मतलब ज़्यादा होता है, या फिर बोल दो ऊपर होता है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 2 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 2 डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि घट रहा है, पर आवर, यानी हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। ओके, अंटिल मिडनाइट। एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। यानी कि 0 से नीचे, बिलो यानी मतलब नीचे होता है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रॉम ज़ीरो कब होगा, यही पूछा गया है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 12 नून को है हमारा 12 नून में है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस सॉरी। ओके, अब ये चेंज कैसे हो रहा है, ये चेंज हो रहा है पर आवर चेंज हो रहा है ये -2 डिग्री सेल्सियस, यानी हर घंटे ये 2 डिग्री सेल्सियस घटता जा रहा है। ओके, सो 1 PM को ये कितना बन जाएगा, यहाँ 12 नून दिया था तो हम सिंपली 1 PM लिखेंगे। 1 PM को ये बन जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में -2 डिग्री सेल्सियस, हमारा बन गया 8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -8। उसी तरह से 2 PM का भी हम लिख सकते हैं। 2 PM का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, -6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, 10 डिग्री प्लस में
सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ हमारा 8 आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2। ओके, 3 PM को हो जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2, हमारा कितना बन जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 PM को बन जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2 इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 5 PM को बन जाएगा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 6 PM को बन जाएगा हमारा 6 PM को बनेगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, हमारा बन जाएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 7 PM को हमारा हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस में -2 डिग्री सेल्सियस, हमारा बन जाएगा माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM को बन जाएगा हमारा 4 डिग्री माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा हमारा 6 माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM को हमारा हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस प्लस में -2 डिग्री सेल्सियस इजिकल्स टू माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ये मिल गया हमारा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। वो कितने बजे मिला हमें 9 PM को, यानी 9 PM को हमारा टेम्परेचर क्या बन गया माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो हम सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो 0 at 9 PM। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारा, इसने कितना टाइम लिया, टाइम निकालने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल्स टू में -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट मिडनाइट हमारा क्या था, एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में -24 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द टेम्परेचर एट द मिडनाइट बी 14 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। ओके, तो सिंपली हमें इतना करके छोड़ना है। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था बट इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हम सो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। यानी हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने नंबर मिल रहे हैं +3 मिल रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी कि हमें हर एक गलत क्वेश्चन करने पे, गलत आंसर देने पे -2 मिल रहे हैं। ओके, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने स्कोर कितना करा हमारा, राधिका ने स्कोर करा है 20 मार्क्स स्कोर करें। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, यानी कितने करेक्ट आंसर करें इसने, राधिका ने 12 करें। ओके, आगे क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, यानी कितने इनकरेक्ट करें वही हमसे पूछा जा रहा है। सो करेक्ट कितने करे थे 12। सो हमें कितने मिलने चाहिए थे टोटल, हमें निकालने के लिए क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हर एक सही क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा था 3 मार्क्स। 12 3 ज़ा 36। सो हमें कितने मिलने चाहिए 36, लेकिन हमें कितने मिले 20। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 36 - 20 हमें कितना मिलेगा 16। सो 16 मार्क्स का डिफरेंस था, यानी 16 मार्क्स हमारे काटे गए। सो हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे हर एक गलत क्वेश्चन पे हमें 2 मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8, यानी टोटल कितने इनकरेक्ट आंसर करे गए हमारे 8 करे गए हैं। ओके, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। यानी सेम टेस्ट में मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर करें थ्रू
सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज़ अटेम्प्ट इनकरेक्ट। को टोटल कितने करेक्ट आंसर करें 7, टोटल स्कोर कितने करें -5। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने इनकरेक्ट आंसर करें। सो टोटल स्कोर कितने करें, स्कोर करें हैं -5। टोटल करेक्ट आंसर कितने थे हमारे, टोटल करेक्ट आंसर हमने करें 7। इनकरेक्ट कितने करें ये पूछा जा रहा है हमसे। ओके 7 सही करें तो हमें टोटल कितने मिलने चाहिए, 7 मल्टीप्लाई -3 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 टोटल कितने मिलने चाहिए 21, लेकिन हमें कितने मिले -5। सो पहले तो दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, डिफरेंस निकालना है, मैंने ऐड बोल दिया गलती से। 21 माइनस का 5, माइनस प्लस हो जाता है, तो 21 + 5 हमारा कितना हो जाएगा 26। ओके सेम देन अगेन हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो हमें कितना मिलेगा 13। सो टोटल कितने इनकरेक्ट अटैम्प्ट करें, 13 इनकरेक्ट अटैम्प्ट करें। ओके सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एलिवेटर डिसेंट इनटू माइंस शिफ्टिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ओके यानी कि एक एलिवेटर है हमारा, सिंपली एक एलिवेटर है, वो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड में, और किस स्पीड से जा रहा है 6 मीटर पर मिनट। ओके यानी हर 1 मिनट में 6 मीटर डाउन जा रहा है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, स्पीड हम मानेंगे, स्पीड हमारी हो गई 6 मीटर पर मिनट। ओके इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि हमारे ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबव से ये स्टार्ट हुई है। ओके हाउ लॉन्ग सी विल टेक रीच -35, यानी -35 यानी कि बिलो ज़ीरो, -30 350 मीटर जाने में कितना टाइम लेगी। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। सो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना होगा 350 मीटर माइनस का ये गलत हो गया, हमारा होगा 10 मीटर माइनस का 350 मीटर। ओके सो माइनस हमारा सिंपली प्लस हो जाता है, तो 10 मीटर + 350 मीटर, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा 360 मीटर। सो ये थी हमारी टोटल डिस्टेंस, इतना हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो हमारा सिंपली एक स्पीड का फॉर्मूला होता है जो कि हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके स्पीड हमारा कितना था 6 मीटर पर मिनट = में डिस्टेंस हमें कितना ट्रैवल करना है 360, अपॉन में टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम का हम टी लिखेंगे। ओके ये टी हमारा दूसरी साइड चल जाएगा, एंड ये 6 हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, तो टी = में 360 मीटर अपॉन में 6, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 मिनट। सो यही हमारा आंसर है 60 मिनट, या तो हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर 60 मिनट को हम 1 आवर भी कह सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।